जैसा कि हम जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से स्कूल बंद हैं, तो इसका पढ़ाई को जारी रखने के लिए हम ऑनलाइन क्लासेस की ओर चलते हैं। तो हम क्लास 10th का साइंस सब्जेक्ट उसके ऊपर आज हमारा टॉपिक होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ अ साइंस। साइंस क्या है? तो हम बोलेंगे कि साइंस जो है ये एक शब्द से ड्राइव किया गया है। द वर्ड साइंस ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड साइंटिया। ये एक साइंटिया शब्द है, उससे इसको लिया गया है, विच मीन्स टू नो, जिसका मीनिंग होता है किसी चीज़ के बारे में हमने जानना। तो जब हम किसी चीज़ के बारे में जानते हैं तो उसको हम साइंस बोलते हैं। अब साइंस की अलग अलग डेफिनेशंस हैं, कई सेंचुरियों से इसके ऊपर रिसर्च होती जा रही है, नंबर ऑफ डेफिनेशन साइंस की हैं। तो कुछ डेफिनेशन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे कई साइंटिस्टों ने बोला कि साइंस जो है ना, साइंस इज अ हीप ऑफ ट्रुथ। साइंस जो है एक सच्चाइयों का ढेर है। फिर जो है कई लोगों ने बोला कि साइंस जो है ए मेजर इंडेवर ऑफ मैन। इज कॉल्ड साइंस। उसके बाद और भी बहुत सी डेफिनेशंस हैं। जैसे साइंस को हम बोल सकते हैं कि साइंस इज एन ऑर्गेनाइज्ड systematic knowledge obtained through observations, experimentation and verification। तो ये कुछ डेफिनेशन, और भी बहुत सी डेफिनेशन साइंस की हैं, लेकिन ये कुछ दो चार डेफिनेशन हमने इनके ऊपर फोकस किया। जैसे कि साइंस इज ए हीप ऑफ ट्रुथ, मेजर एंडेवर ऑफ मैन इज कॉल्ड साइंस, और साइंस इज एन ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमेटिक नॉलेज obtained through observations, experimentation and verification। जैसा कि एल्बर्ट आइंस्टीन ने बोला था कि साइंस जो है ना, इट इज नॉट ए कलेक्शन ऑफ लॉज। ये नहीं है कि साइंस को हम बोलें कि ये सिर्फ कलेक्शन ऑफ लॉज है, बट इट इज ए क्रिएशन ऑफ ह्यूमन माइंड। साइंस इज ए क्रिएशन ऑफ ह्यूमन माइंड। जो हम एल्बर्ट आइंस्टीन जो है हमारे बहुत बड़े अच्छे वैज्ञानिक हुए, उन्होंने ये बोला कि साइंस जो है वो इंसानी दिमाग की जो क्रिएशन है उसको हम क्या बोलेंगे, साइंस बोलेंगे। विद इट्स फ्रीली इन्वेंटेड आइडियाज एंड कंसेप्ट, जिसमें जितने भी आइडियाज हैं उनको लेने की जो है वो स्वीकृति दी जाए। अब हम बात करते हैं कि जो साइंस है इसका नॉलेज आज इतना वास्ट है कि इसको सिर्फ साइंस सब्जेक्ट में कन्फाइन करना ही पॉसिबल नहीं है। इसलिए साइंस की अलग अलग जो ब्रांचेस है वो बनाई गई। जैसे कि वो पार्ट साइंस का जो लिविंग ऑब्जेक्ट्स को डील करता था उसको हमने बोला कि बायोलॉजिकल साइंसेस। तो साइंस की दो कैटेगरीज मेन जो है फिर हमने डिवाइड की। पहला पार्ट जो है उसको बोला कि बायोलॉजिकल साइंसेस। बायोलॉजिकल साइंसेस वो पार्ट साइंस का जो लिविंग ऑब्जेक्ट की स्टडी को डील करता है। और दूसरा पार्ट हमारे पास आ गया फिजिकल साइंसेस। तो फिजिकल साइंसेस में हमारे पास साइंस का वो पार्ट है दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स आर थिंग्स। तो बायोलॉजिकल साइंसेस फिर हम क्या बोलेंगे, द पार्ट ऑफ साइंस विच deals with the study of living objects, which deals
with the study of living objects or living things. एंड फॉर एग्जाम्पल इसमें हम पढ़ सकते हैं जैसे बॉटनी, बॉटनी को हम बोलते हैं स्टडी ऑफ प्लांट्स, इस तरह से जोलॉजी स्टडी ऑफ एनिमल्स, फिशरी स्टडी ऑफ फिशेस एटसेट्रा. देयर आर सो मैनी ब्रांचेस एंड सो ऑन. सिमिलरली जब हम बात करते हैं फिजिकल साइंसेस की तो हम बोलेंगे कि साइंस का वो पार्ट जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से डील करता है. जैसे कि इसमें मुख्यतः आगे इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. हम पहले बोलेंगे कि ब्रांच ऑफ साइंस, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स. इस ब्रांच को हमने बोला कि ये वाली ब्रांच जो है ये कौन सी है, फिजिकल साइंसेज है. इसमें एग्जांपल्स, देयर आर नंबर ऑफ एग्जांपल्स. फॉर एग्जांपल फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिर जियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी एंड सो ऑन. देयर आर नंबर ऑफ ब्रांचेस. अब हम जो 10th क्लास की साइंस है, अगर हम बात करते हैं साइंस फॉर क्लास 10th, तो इसमें हमने मेनली 3 ब्रांचेस पढ़नी है. पहला पार्ट जो है वो फिजिक्स, दूसरा पार्ट केमिस्ट्री और तीसरा पार्ट जो है दैट इज बायोलॉजी. ये 3 पार्ट हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th में. और अगर हम क्वेश्चन पेपर की बात करेंगे तो 28 मार्क्स का हमारे पास फिजिक्स का एग्ज़ाम होगा, 28 मार्क्स का केमिस्ट्री का होगा और 28 का ही हमारे पास बायोलॉजी का होगा. और ये 28, 28 और 28 टोटल बन गया 84 मार्क्स. ये हमारा थ्योरी पार्ट आ गया. 84 मार्क्स का थ्योरी का एग्जाम होगा और 16 मार्क्स का हमारे पास प्रैक्टिकल पार्ट होगा. तो प्रैक्टिकल पार्ट 16 प्लस थ्योरी पार्ट 84, दिस बिकम्स 100 मार्क्स. तो हमारे पास जेके बोर्ड ऑफ सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन जो है इसमें हमारे पास जो सिलेबस है हमारे पास वो 100 मार्क्स का साइंस का सब्जेक्ट है. अब हम बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की. जब 3 ब्रांचेस हम डिस्कस करेंगे तो पहला पार्ट हमारे पास आ जाता है फिजिक्स, कि फिजिक्स क्या है, और उसके बाद हम केमिस्ट्री और फिर बायोलॉजी इसके ऊपर डिस्कस करेंगे. लेकिन पहले हम फर्स्ट पार्ट को लेंगे दैट इज़ फिजिक्स. तो अगर हम फिजिक्स की बात करें 28 मार्क्स का थ्योरी एग्ज़ाम है इसका और 4 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा. अब फिजिक्स में हम सबसे पहले बोलेंगे कि फिजिक्स है क्या. जैसे हमने पढ़ा साइंस, अब फिजिक्स की बात है तो अगर इसकी डेफिनेशन बोलें तो द वर्ड फिजिक्स ओरिजिनेट फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फ्यूजिस. द वर्ड फिजिक्स ओरिजिनेट फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फ्यूजिस विच मीन्स नेचर, जिसका मीनिंग क्या है, नेचर. तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो ब्रांच फिजिक्स की जो नेचर से डील, वो ब्रांच साइंस की जो नेचर से डील करती है उसको हम फिजिक्स बोलते हैं. तो द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना. द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of nature and natural phenomena is called physics. अब ये हमारा जो फिजिक्स है
कि वो साइंस की ब्रांच जो नेचर और नेचुरल फिनोमेना से डील करती है उसको हम फिजिक्स बोलते हैं। फिजिक्स को हम एक और भी बोलते हैं, इट इज़ आल्सो कॉल्ड साइंस ऑफ मेजरमेंट। फिजिक्स जो है इसको साइंस ऑफ मेजरमेंट भी बोलते हैं। अब हम फिजिक्स में अगर बात करें तो हमारे पास फिजिक्स में 5 चैप्टर्स हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ चैप्टर्स। पहला चैप्टर जो है वो लाइट है, दूसरा चैप्टर है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, तीसरा चैप्टर हमारे पास है इलेक्ट्रिसिटी, फोर्थ चैप्टर हमारे पास है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और पांचवा चैप्टर हमारे पास है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। तो ये 5 चैप्टर हम फिजिक्स के डिस्कस करेंगे। तो अब अगले पार्ट में कल हम जो है कोई एक चैप्टर इसमें से चुन लेंगे और उसके ऊपर हम जो है कल का लेक्चर जो है वो देंगे। थैंक यू, धन्यवाद।